मैं रेलवे ट्रैक पर हूँ और असली थॉमस ट्रेन यहीं से पटरी से उतरकर सीधे पानी में चली गई थी। तो असली थॉमस ट्रेन शायद पानी के नीचे हो सकती है। हमें उसे ढूंढने के लिए मैग्नेट फिशिंग करनी होगी। तो चलो अभी करते हैं। ओ भगवान, सच कहूं तो मुझे नहीं पता कि ये वीडियो सच है या झूठा, ये फेक भी हो सकता है। तो चलो पता लगाते हैं। हे भगवान, मैं देख सकता हूं कि पानी से कुछ नीला बाहर आ रहा है। रुको, क्या वो क्या है दोस्तों? वो असली लोकोमोटिव का पार्ट लग रहा है। यहाँ हम नंबर 1 देख सकते हैं, लेकिन थॉमस ट्रेन की फोटो को देखो, उसके साइड में भी नंबर 1 है। तो ये थॉमस ट्रेन का असली पार्ट है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि यह कैसे मुमकिन है। अगर वहां असली थॉमस ट्रेन है तो उसे शायद हमारी मदद की जरूरत होगी। चलो अभी चुंबक फेंकते रहते हैं। तो हाँ, लगता है कि मेरे चुंबक पर फिर से कुछ आ गया है। वहां कुछ बुलबुले हैं, पानी से कुछ बाहर आ रहा है। फिर से कुछ नीला और कुछ भारी धातु है। ओ मेरे भगवान दोस्तों, यह असल में एक ट्रेन का पहिया है। हाँ, इसे देखो। पानी से बाहर आने के बाद यह बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। उसका पहिया क्षतिग्रस्त हो गया था और मुझे पूरा यकीन है कि यह थॉमस ट्रेन का पहिया है, क्योंकि इसका रंग बिल्कुल वैसा ही है। उसकी फोटो फिर से देखो। हाँ दोस्तों, हम पानी के नीचे थॉमस ट्रेन ढूंढ सकते हैं। उसे बचाने के लिए जल्दी करनी होगी। मुझे यकीन नहीं था कि थॉमस ट्रेन असली है या नहीं, लेकिन अब मैं सोच सकता हूं कि हाँ, वह असली है और वो कहीं पानी के नीचे छुपा हुआ है। दोस्तों, मैं हर बार बिल्कुल उसी जगह पर फेंक रहा हूं। मुझे कुछ भारी महसूस हो रहा है। तो हम पानी के नीचे पूरा थॉमस ट्रेन निकालने वाले हैं। और वो क्या है? हे भगवान, देखो, ये एक और बहुत भारी चीज है। ये शायद कोई वॉल्व है। जैसे कुछ ट्रेनें स्टीम से चलती हैं। पूरी लोकोमोटिव को कंट्रोल करने के लिए कई ट्यूब्स और वॉल्व्स चाहिए, पर इसका रंग देखो। तो मैं मान सकता हूं कि ये भारी चीज अंदर से है। थॉमस ट्रेन के अंदर। इसका इस्तेमाल इस ट्रेन के कुछ इंजन पार्ट्स को कंट्रोल करने के लिए किया जाता था। लेकिन जानते हो क्या, ये थोड़ा संदिग्ध है। क्यों? अब हम थॉमस ट्रेन के अंदरूनी हिस्से देख सकते हैं, तो वह इतनी बुरी तरह से नष्ट हो चुका है, शायद वह पहले ही मर चुका हो। मुझे नहीं पता, हमें समझने के लिए फेंकते रहना होगा। शायद पानी की गर्मी का प्रभाव इतना तेज था कि थॉमस ट्रेन उसे झेल नहीं पाया। मुझे महसूस हो रहा है कि ये इतना भारी नहीं है, थोड़ा अजीब है, लेकिन हम सब निकालने वाले हैं। ये ट्रे में ही है। तो शायद ये हमारे जांच के लिए एक और संकेत है। वो क्या है दोस्तों? मैं अपने मैग्नेट पर फिर से कुछ देख सकता हूं। नंबर 1 का निशान। दोस्तों, मुझे पता है वो क्या है। ये लोकोमोटिव लैंप है। इसे थॉमस ट्रेन के आगे की तरफ लगाया गया था। हाँ, ये भी पानी की गर्मी से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुआ है। तो अब मुझे कोई शक नहीं है कि हम असली थॉमस ट्रेन को ही ढूंढ रहे हैं, जो पानी के नीचे है। लेकिन ऐसा हुआ कैसे? थॉमस के साथ क्या हुआ? वो पटरी से क्यों उतर गया? हमें समझना होगा कि क्या हम उसकी मदद कर सकते हैं। चलिए दुर्घटना के कारण के बारे में सोचते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। थॉमस ट्रेन पटरी से उतर गई थी, पर इसका कारण क्या है? अब मुझे मैग्नेट पर कुछ महसूस हो रहा है, लेकिन ये ज्यादा भारी नहीं है। तो शायद हम पूरी ट्रेन को पानी से बाहर नहीं निकाल पाएंगे। मुझे अपने मैग्नेट पर कुछ धातु और कुछ अजीब सा दिख रहा है। ओह, ये क्या है? हे भगवान, ये एक बहुत ही खास ट्रेन का सिग्नल है और इसमें लाल बत्ती दिख रही है। तो जब इसे ट्रेन ने नष्ट किया था, उस समय ये लाल रंग में था। लाल का मतलब होता है मत जाओ। लेकिन जिस ट्रेन ने इसे टक्कर मारी, वो चलती रही और उसने सिग्नल को नष्ट कर दिया और इसी वजह से वो पटरी से उतर गई। हे भगवान, ये कैसे संभव है? जहां तक हमें पता है, थॉमस ट्रेन कभी भी नियम नहीं तोड़ता। वो हमेशा नियमों का पालन करता है। ये तो थोड़ा अजीब है। इसका मतलब हो सकता है कि पानी के नीचे थॉमस ट्रेन नहीं है, तो फिर कौन है?
हम यहाँ कुछ और देख सकते हैं। चलिए पता लगाने के लिए फेंकते हैं। जितना ज्यादा मैं मैग्नेट फेंकता हूं वो चीज उतनी ही संदिग्ध लगती है, तो शायद वो नकली ही है। शायद वहां एक पटरी से उतरी हुई ट्रेन थी जो थॉमस ट्रेन जैसी दिख रही थी, लेकिन क्या वो असली थी? अरे लगता है मेरा मैग्नेट किसी भारी चीज से चिपक गया है। चलो इसे बाहर निकालते हैं। वो भारी चीज, हे भगवान! दोस्तों, ओह, ये एक और नीली चीज है और वहां कुछ ट्रेन के पार्ट्स हैं। मुझे पता है वो क्या है दोस्तों। ये थॉमस ट्रेन का फ्रंट पैनल है। ये साइड है और ये फ्रंट है। हमें पहले ही साइड वाला हिस्सा मिल गया था जो पहिए का हिस्सा था, और अब हमें फ्रंट वाला हिस्सा मिल गया है ना? ये कुछ ऐसा ही दिखता था। फिर हमें कुछ इंजन का हिस्सा और लैंप मिला, तो अब हम लगभग पूरी थॉमस ट्रेन इकट्ठा कर सकते हैं। मुझे लगता है हमें और हिस्से पाने के लिए चुंबक से तलाश जारी रखनी चाहिए। शायद इससे समस्या हल हो सकती है। शायद हम समझ सकते हैं कि ये थॉमस असली है या नहीं, और अगर ये असली नहीं है तो पटरी से उतरने की वजह क्या थी? अरे, जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था, यहाँ बहुत सारी ट्रेनें हैं और थॉमस ट्रेन भी यहाँ थी, इसीलिए हमें उसके पार्ट्स उसी पानी के पास मिले। तो चलो फेंकते रहते हैं, चलते रहते हैं। तो ये स्थिति पूरी तरह से अजीब है और हम इसे सुलझाने वाले हैं। हम पूरी थॉमस ट्रेन पानी से बाहर निकालने वाले हैं। तो ऐसा लग रहा है कि मुझे एक और नीली चीज दिख रही है। कुछ तो थॉमस ट्रेन से जुड़ा हुआ है। हाँ, वो निश्चित रूप से इंजन का हिस्सा है और वही असली नीला रंग है। हम मान सकते हैं कि पानी की गर्मी का प्रभाव बहुत ज्यादा था। तो जो ट्रेन उसी रंग की थी और जो थॉमस ट्रेन जैसी दिखती थी, उसे टुकड़ों में बदल दिया गया। उसके इंजन और चेसिस के हिस्से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। चलो और फेंकते हैं ताकि हमें और मिल सके, और शायद हम पूरी ट्रेन इकट्ठा कर ले और किसी तरह थॉमस ट्रेन को फिर से बहाल कर सके। हाँ, ये संभव है। तो चलो और चीजें लाते हैं ताकि उस रहस्य को उजागर कर सकें, पता लगा सकें कि वो क्या है। मुझे लगा मैंने उसके बारे में कुछ सुना है। चलो देखते हैं वो क्या है। मेरे मैग्नेट पर अभी भी कुछ है। मैंने जरूर उसके बारे में सुना है। हे भगवान! दोस्तों देखो, ये नीले रंग का एक और धातु का लोकोमोटिव का हिस्सा है। मुझे लगता है ये कोई सुरक्षा से जुड़ी चीज है। इसे ट्रेन के पहिए पर लगाया गया था। दुर्भाग्य से ये काम नहीं आया, क्योंकि अब दिख रहा है कि ट्रेन का पहिया बुरी तरह टूट गया है और सुरक्षा उपाय ज्यादा मददगार नहीं रहा। लेकिन ये निश्चित रूप से ट्रेन के पहिए के लिए एक कवरिंग है। सही है। तो अब हम एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर हैं। मुझे ठीक ठीक जगह पता है जहां इंजन है, और अब मैं पूरी ट्रेन ला सकता हूं, या शायद उसे टुकड़ों में ला सकता हूं। तो अभी मैं उसी जगह पर फेंकने वाला हूं, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि वहां एक थॉमस ट्रेन है, या शायद वो चीज है जो थॉमस ट्रेन होने का दिखावा कर रही है। फिर से वही चीज बंद होने वाली है। ठीक है, मैं मैग्नेट पर धातु महसूस कर सकता हूं। हाँ, नहीं, ये लगभग चला गया है। अरे, मुझे पता है वो क्या है दोस्तों। ये एक ट्यूब है, काली स्टीम ट्यूब जो थॉमस ट्रेन पर लगाई गई थी। और ये खास ट्यूब्स हैं जो गैस या स्टीम देने के लिए होती हैं। चलो इसे सही जगह पे लगाते हैं, ठीक है? तो मुझे लगता है कि ये किसी तरह उन ट्यूब्स से उस दीवार से जुड़ी हुई थी। हाँ, उस ट्यूब से बहुत सारा धुआं निकल रहा था और लैंप यहाँ लगाया गया था। तो हमारे पास लगभग पूरी ट्रेन थी। आइए फेंकते रहें ताकि हमें कुछ खास मिल सके, जिससे हम समझ सकें कि पटरी से उतरने का कारण क्या था, या वो असली थॉमस ट्रेन थी या नकली। मुझे अब भी थोड़ा सा यकीन है। मैं मानता भी हूं और नहीं भी मानता कि वो असली थी या नकली। लेकिन मुझे थॉमस ट्रेन के इतने सारे हिस्से मिले, वो इतने असली लगते हैं, तो मैं मान सकता हूं कि थॉमस ट्रेन वाकई हमारी जिंदगी में मौजूद है। हमें एक और बहुत भारी हिस्सा मिला, तो ये थॉमस ट्रेन का ही हिस्सा होगा। हाँ, मैं सही था।
ये एक और बड़ा नीला धातु का भारी सामान है और मुझे पूरी तरह यकीन है कि ये उसी का हिस्सा है, या शायद ये भारी चीज पहिए पर लगी थी जो घूम रही थी। मेरा मतलब है जो घूमने वाला हिस्सा था। ये निश्चित रूप से थॉमस ट्रेन का पिछला हिस्सा है। जैसे जैसे मुझे और चीजें मिल रही हैं, मेरा यकीन बढ़ रहा है कि वो असली थॉमस था और शायद उसे हमारी मदद चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? लेकिन पक्का, अगर आप अभी भी ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ही होगा। कृपया अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। इस पूरे पटरी से उतरने की घटना की सारी सच्चाई। मुझे सच में लगता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण है। हे भगवान, हे भगवान, वो क्या है? वो किसका चेहरा है या कुछ? नहीं नहीं दोस्तों, वो थॉमस ट्रेन का चेहरा है। हे भगवान, इसका मतलब मैं सही था। थॉमस ट्रेन बहुत बुरी तरह से नष्ट हो गई थी। अब हमारे पास थॉमस ट्रेन का अगला हिस्सा है। अब ये पानी के टकराव के कारण नष्ट हो गया था। अब या नहीं, वो ऐसे जमे हुए क्यों हैं? अगर वो ठीक नहीं है तो वो अभी मुस्कुरा क्यों रहा है? चलो इसे इसकी जगह पर रखते हैं और पता लगाते हैं। थॉमस ट्रेन का चेहरा यही कहीं होना चाहिए। उसके ठीक पीछे एक ट्रेन ट्यूब है ना? और यहाँ है थॉमस ट्रेन का मशहूर लैंप। हमने बहुत सारे हिस्से इकट्ठा किए हैं जो सीधे उससे जुड़े हुए हैं। ये सारे हिस्से सच में असली जैसे लगते हैं, बिल्कुल वही थॉमस ट्रेन जैसा हमने फोटो में देखा था, है ना? ये बिल्कुल एक जैसा है। लेकिन जानते हो मैंने क्या सोचा? ट्रैफिक लाइट फिट नहीं बैठती क्योंकि वो लाल थी। असली थॉमस ट्रेन ने कभी भी नियम नहीं तोड़ा था। वो बहुत अच्छी ट्रेन है। तो शायद थॉमस ट्रेन को कोई और कंट्रोल कर रहा था। यहाँ एक ट्रेन ड्राइवर था, एक पागल ट्रेन ड्राइवर जो थॉमस ट्रेन की नकल चला रहा था। इस पागल ड्राइवर ने नियम तोड़े और वो लाल सिग्नल पार कर रहा था। यही वजह थी कि थॉमस ट्रेन की नकल पटरी से उतर गई थी। वो इतनी दूर उड़ गई और पानी के टकराव की वजह से टुकड़ों में बट गई। तो अब सारी बातें एक साथ जुड़ जाती हैं। ये सच में असली जैसा लगता है। ये थॉमस ट्रेन जैसा था लेकिन असली नहीं था। बिल्कुल वही जैसी बनाई गई नकल थी और पागल ट्रेन ड्राइवर ही पटरी से उतरने की वजह था। और इसी वजह से हमें ये सारे थॉमस ट्रेन के पार्ट्स पानी के नीचे मिले। तो अब रहस्य सुलझ गया है। मेरा नाम लव है। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप और मैग्नेट फिशिंग एडवेंचर्स देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जल्दी मिलेंगे दोस्तों।